छोटा आदमी गलती करे चल जाए, बड़ा आदमी गलती करे नहीं चल सकती, दंड का भागी होता है। देखो ब्रह्मा जी की उम्र कितनी होती है, शायद ये बात आपको पता नहीं होगा, या पता है? नहीं पता ना? ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी की उम्र बहुत है। संत लोग कहते हैं ओनली 100 ईयर ओल्ड ब्रह्मा जी। समझ रहे हो ना? ब्रह्मा जी केवल 100 साल के होते हैं। और ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही होगी, मन में बात आ रही होगी। घर में 105 साल के तो दादा बैठे हैं, कहीं कहीं आज भी 100 से ऊपर बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल कैसे हो सकती है? आइए, ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष कैसे होती है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। वैसे आप सब पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। मोबाइल किन किन के पास है इस समय? मोबाइल किन किन के पास है? मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, मोबाइल में एक ऑप्शन होता है कैलकुलेटर, घटाने जोड़ने वाला होता है ना। अगर घटाना जोड़ना जानते हो मोबाइल में तो कैलकुलेटर ओपन करके बैठो, मैं आपको समझाऊंगा। ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल कैसे होती है? ओपन कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल कैसे है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। एक बार बोलेंगे राधे 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 राधे, जोर से बोलो। सबके मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन है, ठीक है। अब सुनिए, आपको पता होगा युग कितने होते हैं? इतना तो पता है ना? कितने युग होते हैं? 4। नहीं पता हो तो सुन लीजिए, 4 होते हैं। चारों युगों के नाम भी आपको पता होगा। चारों युगों के नाम भी आपको पता होगा। पहला युग कौन सा होता है? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? सत्ययुग। बहुत सुंदर, एक बार भक्तों के लिए तालियां। दूसरा युग त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा। चारों युग निकल जाते हैं, फिर कौन सा आता है? सत्ययुग। फिर सत्ययुग ही आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। फिर चारों निकल गए, फिर कौन सा आया? फिर सत्ययुग। ये साइकिल इसी प्रकार से चलती है परमात्मा की। अब सुनिए, ये कब से चले आ रहे हैं, ये सिस्टम आज तक धरती पे किसी को नहीं पता। अनंत है, तभी तो कहते हरि अनंत, किसी को नहीं पता। और कब तक चलेंगे युग पता है किसी को? ये सिर्फ परमात्मा को पता है, मेरे कन्हैया को पता है। इतनी बात समझ में आ गई। युग 4 होते हैं। अब चारों युगों की एज, उम्र कितनी कितनी होती है, अब आप लिखते चलना। सबसे बड़ा होता है सत्ययुग। सत्ययुग कितने वर्ष का होता है? 17,28,000 वर्ष का। अब जोड़ते चलना, ठीक है। कितने साल का होता है? 17,28,000 वर्ष। वर्ष यही वाले 12 महीने वाले, 2024 2025, इस प्रकार से। इतनी बात समझ में आ गई। इससे छोटा होता है त्रेतायुग, 12,96,000 वर्ष। गुणा भाग कर भी रहे हो कि केवल इधर ही देख रहे हो? अच्छा, कर रहे हो, ठीक है। लिखते चलो मोबाइल में। सबसे बड़ा सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष। उससे छोटा है द्वापुर, 8,64,000 साल। कितना? 8,64,000 वर्ष।
और सबसे छोटा होता है कलयुग जो इस समय चल रहा है, केवल 4,32,000 साल का, सबसे छोटा है। कितने साल का है कलयुग? 4,32,000 वर्ष। अब तक कलयुग की 4,32,000 वर्ष में से कितनी वर्ष निकल गई हैं ये तो पता होगा सबको। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अब तक निकली हैं 5,124 ओनली। कितने में से? 4,32,000 वर्ष में से 5,000 साल निकली। ये तो शुरुआत भी नहीं है। हमारे आपके कितने जन्म हो जाएंगे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। इतनी वर्षें एक बार में निकली। कितनी कितनी? 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। इतनी सालें एक बार में निकल गई तो 4 युग निकल गए। ये युग दोबारा फिर आए, इतनी वर्ष दोबारा फिर निकली, तीसरी बार फिर निकली, चौथी बार फिर निकली। कितनी बार निकली? 71 बार। 71 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 71 यानी 71 बार निकल गए 4 युग। यहां तक समझ में आया? तब बना एक मनवंतर। इस शास्त्रों में मनवंतर होता है। तब एक मनवंतर बना और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत गए उसका उसमें फिर मल्टीप्लाई करना, तब ये वर्ष निकल के आएंगे। ऐसे अच्छा मोबाइल रख लिए जेब में, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ऐसे जब 14 मनवंतर बीत गए तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अब 100 वर्ष कब जाके पूरी होंगी वो घर जाके जोड़ लेना, ठीक है? बोले गोविंद भगवान की।